एपिसोड स्टार्ट होता है और हम डोंगसन को देखते हैं जो कि वांग कियान को न्यूट्रिशन फूड देता है। तो उसे देखकर वांग कियान काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन फिर डोंगसन अपने बैग से डंबल निकालकर उसे देता है। तो ये देखकर वांगसन काफी ज्यादा शॉक होती है और उससे पूछती है कि वो ये किस लिए लाया है। इस पर डोंगसन उसे बताता है कि कल उसने कहा था कि उसका बैग उसके लिए काफी हैवी है, तो मुझे लगता है कि उसे अपने आप को फिट रखने के लिए सिर्फ न्यूट्रिशन लेना ही काफी नहीं होगा, उसे एक्सरसाइज भी करना होगा। अब ये सब सुनकर वांग कियान तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। सीन गुरिंजी के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ पर सुआंग जाओ सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है, तो सभी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वहीं जब सुआंग गुरिंजी को वहाँ से गुजरते हुए देखती है तो वो उसके पीछे जाती है और वो उसे ढूंढते हुए सड़क पर जाती है और वहाँ पर उसे पुकारने लगती है। लेकिन तभी वो एक कार के सामने आने वाली होती है कि तभी गुरिंजी उसे अपनी तरफ पुल करता है और उसे काफी ज्यादा डांटने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो फिर मैं क्या करता। तो ये सुनकर सुआंग उससे माफी मांगती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। इस पर गुरिंजी उसे बताता है कि ब्रेकअप करते वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, तो बस मैं कंपनी में तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए आया था और उसे देखने के बाद मुझे सुकून मिला। तो अब ये सब कुछ सुनने के बाद सुआंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाकर रुककर उसे कहती है कि बेशक तुमने मुझे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें भी एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए और तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर वो वापस जाने लगती है, लेकिन फिर वो नोटिस करती है कि गुरिंजी भी उसकी तरफ आ रहा है। तो गुरिंजी उसे बताता है कि हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अच्छा यही होगा कि हम साथ में ही चलें। और वो दोनों थोड़ी डिस्टेंस रखकर एक साथ जाने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि गुरिंजी तो सुआंग को फॉलो करते हुए उसके घर तक चला जाता है, जहाँ वो सुआंग के कहने पर कहता है कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। तो ये सुनकर सुआंग अपने घर में चली जाती है। उसके बाद गुरिंजी भी अपने घर पे आता है। सीन चेंज होता है और जब गुरिंजी अपने घर पे होता है तो ली सियान उससे मिलने के लिए आता है और उससे कुछ मेडिसिन देते हुए कहता है कि डॉक्टर ने उसके मेडिसिन की डोज कुछ कम कर दी है, तो अब उसे यही मेडिसिन लेना होगा। यहाँ पर वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए सजेस्ट करता है। तो ये सुनकर गुरिंजी उसे कहता है कि मैं घर पे रहूं या फिर हॉस्पिटल में, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम और मैं हम दोनों बेहतर से जानते हैं कि मेरी असल प्रॉब्लम क्या है। अब जब बात सुआंग की मॉम और गुरिंजी के ग्रैंडपा पर आती है तो गुरिंजी उसे कहता है कि वो खुद इसे इन्वेस्टिगेट करेगा, इसीलिए ली सियान भी उसे साथ देने के लिए कहता है। तो अब ये दोनों फाइनली उस ड्राइवर के बेटे से मिलने के लिए जाते हैं और उसे इस बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया तो फिर मैं पुलिस को कॉल करूंगा। इस पर गुरिंजी भी उसे कहता है कि फिर मैं भी पुलिस बुलाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे ग्रैंडपा को ब्लैकमेल किया। तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है। अब गुरिंजी उसे पूछता है कि उसे कैसे पता कि सुआंग की मॉम का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि उसके ग्रैंडपा ने की थी। तो इस बारे में उसे तो कुछ भी पता नहीं होता। तो वो कहता है कि इस बारे में अगर जानना है तो मेरी मॉम से पूछो, उन्हें ये सब कुछ जरूर पता होगा। तो फाइनली ली सियान और गुरिंजी वहाँ पर उसकी मॉम के पास जाते हैं, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा डर्टी होती है। वैसे तो गुरिंजी ने खुद को सेव करने के लिए बहुत ही ज्यादा कवर किया था, लेकिन फिर भी जब ली सियान उसे देखता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन गुरिंजी गिव अप नहीं करता और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में उसकी मॉम को ढूंढने लगते हैं। और जब गुरिंजी उस वुमन को ढूंढ रहा होता है तो तभी एक लेडी गलती से उसके ऊपर पानी फेंक देती है और वो इसके लिए माफी मांगती है और उसे क्लियर करने जाती है, लेकिन ली सियान उसे रोक देता है। अब जब गुरिंजी उस ड्राइवर की वाइफ के बारे में पूछता है तो वो लेडी बताती है कि वो खुद ही उस ड्राइवर की वाइफ है। तो अब ये दोनों उसके रूम में जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मेसी और डर्टी होता है, इसीलिए गुरिंजी वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता है। लेकिन जब वो लेडी उसे टी ऑफर करती है तो गुरिंजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है। तो ली सियान उसे घर चलने के लिए सजेस्ट करता है। सीन सुआंग जाओ पर शिफ्ट होता है, जिसके पास वोयू और ह्यूयू आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके प्रोजेक्ट ने फर्स्ट प्राइज विन किया है, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं ह्यूयू सुआंग जाओ के पास आता है और उसे कहता है कि हमारे प्रोजेक्ट ने फर्स्ट प्राइज विन किया है, तो हमें इसे गुरिंजी को रिपोर्ट करने के लिए किसी को वहाँ पर भेजना चाहिए। अब सुआंग जो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि ह्यूयू उसे सेंड करेगा, लेकिन यहाँ तो वो खुद की बात करता है और वो कॉल करके गुरिंजी को ये सब कुछ बताता है। जब वो कॉल कट करता है तो सुआंग उसे पूछती है कि गुरिंजी ने क्या कहा। इस पर ह्यूयू उसे कहता है कि उन्हें तो पहले से ही पता है। ये सुनकर सुआंग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और वो गुरिंजी के कॉल का वेट करने लगती है, लेकिन गुरिंजी के बजाय उसे जुंजी कॉल करता है, जिसके बाद हम इन तीनों को लंच करते हुए रेस्टोरेंट में देखते हैं। अब यहाँ पर सुआंग जाओ अपनी अचीवमेंट के बारे में बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जुंजी और जुआन तो अपने में ही लगे होते हैं, जो देखकर सुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है
और वो उन्हें इसके बारे में एक बड़ा सा लेक्चर देने लगती है, जिसे टॉलरेट करना जुनजी और जियान के लिए मुश्किल हो रहा होता है। इसीलिए जुनजी उसे माफी मांगता है और कहता है कि मेरी गलती थी। लेकिन स्वांग अपनी बात खत्म नहीं करती और वो आगे कहती है कि बॉयज इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं, वो वुमेन्स की फीलिंग को क्यों नहीं समझते। उन्हें भी ये समझना चाहिए और एक दूसरे के प्रति हॉनेस्ट होना चाहिए। अगर वो उसे मिस कर रहे हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि वो मिस कर रहे हैं। अगर वो छोड़ना नहीं चाहते तो उन्हें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब स्वांग की ऐसी बातें सुनकर जुनजी और जियान काफी शॉक होते हैं। इसीलिए उससे पूछते हैं कि क्या वो गोरिंजी को मिस कर रही है। तो स्वांग ना बोलती है और कहती है कि मुझे कंपनी में कुछ काम है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और जब वो सड़क पर जा रही होती है और अपने आसपास कपल्स को देखती है तो काफी ज्यादा सैड होती है। यहाँ पर वो गोरिंजी को इमेजिन भी करने लगती है। सीन गोरिंजी पर शिफ्ट होता है, जो कि उस लेडी से मिलने के लिए फिर से उनके घर पे जाता है और यहाँ पर उनसे कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने बहुत सारी मनी स्पेंड की है, तो फिर आप अपनी लाइफ ऐसे क्यों जी रही हैं। इस पर वो लेडी उसे कहती है कि जैसे तुम अपनी फैमिली को डिफेंड कर रहे हो, वैसे मैं भी अपनी फैमिली को डिफेंड कर रही हूँ, इसीलिए बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो गोरिंजी ने कहता है कि हम दोनों अपनी फैमिली का भला चाहते हैं, फिर आपका बेटा मेरे ग्रैंडपा को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है। अब ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा शॉक होती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन गोरिंजी उसे संभालता है। जिसके बाद वो लेडी काफी डिसअपॉइंट होती है और वो गोरिंजी को पूरी सच्चाई बताती है कि दरअसल उस एक्सीडेंट में उसके ग्रैंडपा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो एक्सीडेंट उसके हस्बैंड ने किया था। लेकिन जब उसके ग्रैंडपा ने देखा कि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है तो उन्होंने इसके लिए पैसे दिए थे, लेकिन उनके बेटे ने गैम्बलिंग में सारे पैसे खर्च कर दिए। अब यहाँ पर वो गोरिंजी से माफी मांगती हैं और उसे कहती हैं कि शायद ये उन्हीं की गलती है, क्योंकि वो अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। इस पर गोरिंजी उन्हें समझाता है और कहता है कि आपकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं कि आपका बेटा गलत राह पर न जाए, तो आपको ये सच उन्हें बताना होगा, जो कि असल में विक्टिम है। तो इस पर वो लेडी पूछती है कि उन्हें क्या करना होगा। सीन फिर से गोरिंजी के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये चारों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और तभी स्वांग जाओ के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, तो वो वीडियो ऑन करके वहाँ से दूर चली जाती है, जिसमें कि वो देखती है कि वो लेडी उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में पूरी सच्चाई बता रही होती है। जो देखने के बाद स्वांग 1 मिनट भी वेट नहीं कर पाती और वो गोरिंजी को ढूंढने के लिए उसी टाउन में जाती है और वहाँ पे गोरिंजी को बुलाने लगती है। फिर तभी वो गोरिंजी को देखती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। लेकिन स्वांग तभी महसूस करती है कि गोरिंजी तो बेहोश हो गया है। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर गोरिंजी बेहोश होता है और स्वांग उसके पास बैठी होती है। तभी गोरिंजी की मॉम और लीसियान वहाँ पर आते हैं, जो कि पूछते हैं कि गोरिंजी को क्या हुआ। इस पर स्वांग उन्हें बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसने मेडिसिन का ओवरडोज ले लिया है, और स्वांग लीसियान से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर सियान उसे बताता है कि तुमसे अलग होने के बाद उसे घर पे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन फिर भी वो सच की तलाश में बाहर निकला, क्योंकि वो तुम्हारी मॉम के साथ न्याय करना चाहता था। अब लीसियान ये कहकर डॉक्टर से बात करने के लिए बाहर चला जाता है, जबकि गोरिंजी की मॉम स्वांग से बात करने के लिए उसे बाहर लाती हैं, जहाँ वो सबसे पहले तो स्वांग से माफी मांगती हैं। इस पर स्वांग उसे कहती है कि आपको और गोरिंजी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अब गोरिंजी की मॉम उसे कहती हैं कि गोरिंजी की जो असल बीमारी है वो ज्यादा क्लीन करने या मेडिसिन लेने से ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये बीमारी इसलिए है क्योंकि बचपन से उसकी लाइफ में प्यार की कमी है, जो कि उसे उसके परिवार से नहीं मिला। और तभी वहाँ पर लीसियान आता है, जो कि गोरिंजी की मॉम के पूछने पर बताता है कि अब उसकी हालत ठीक है, तो उसे कुछ वक्त में होश आ जाएगा। अब यहाँ पे गोरिंजी की बीमारी पर डिस्कस करने के बाद गोरिंजी की मॉम लीसियान से कहती है कि तुम तो एक साइकोलॉजिस्ट हो, तो तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है गोरिंजी को ठीक करने का। तो सियान उन्हें कहता है कि गोरिंजी की यह कंडीशन पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की वजह से है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि ये गोरिंजी के ग्रैंडपा की गलती है, क्योंकि वो शुरू से ही उसके प्रति बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो ये सुनकर सियान उन्हें बताता है कि गोरिंजी असल में अपने ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा का अटेंशन पाना चाहता था और वो उनके दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। तो अगर ये बीमारी उसके ग्रैंडपा की वजह से है तो इसे ठीक भी वही कर सकते हैं। इस पर गोरिंजी की मॉम कहती है कि उसके ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं, वो किसी की लाइफ से ज्यादा उसकी इमेज को वैल्यू करते हैं, तो फिर कोई उनसे बात कैसे करेगा। इस पर स्वांग कहती है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं उनसे इस बारे में बात करना चाहूंगी। सीन गोरिंजी पर शिफ्ट होता है, जिसे कि होश आता है तो वो अपने सामने स्वांग को देखता है। वहीं जब स्वांग देखती है कि उसे होश आ चुका है तो वो डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन गोरिंजी उसे रोक देता है और उसे कहीं भी जाने के लिए मना करता है। तो स्वांग उसे कहती है कि ठीक है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब गोरिंजी पहले तो उसे माफी मांगता है, फिर उसे अपने साथ रहने के लिए दूसरा चांस मांगता है,
तो सुआंग भी उसे दूसरा चांस देती है, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं। अगले दिन सुआंग गोरिंजी के ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है और उन्हें कहती है कि गोरिंजी के ग्रैंडपा होने के नाते आप भी यही चाहते होंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो उसकी ये जो बीमारी है वो उसके बचपन के ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की वजह से है। तो गोरिंजी के ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं बचपन से लेकर उसके एडल्ट होने तक उसके प्रति स्ट्रिक्ट रहा, ये सिर्फ उसके भलाई के लिए था। तो सुआंग उन्हें समझाती है कि इसी वजह से आप दोनों के बीच में काफी गलतफहमी आ गई है। गोरिंजी ने शुरू से लेकर अब तक मेहनत किया और काफी कुछ अचीव किया, लेकिन आपने कभी भी उसे अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन उसे हमेशा से आपकी नजरों में पहचान बनानी थी। अब सुआंग उन्हें इस बारे में सोचने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो गोरिंजी के पास आती है और उसे कहती है कि जल्दी ही तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तो हमें तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। जो सुनकर गोरिंजी इसके लिए मना करता है। तो सुआंग उसे कहती है कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना किसे पसंद नहीं है। तो ये सुनकर गोरिंजी को अपना बर्थडे याद आता है। जब उसकी मॉम उसके बर्थडे के लिए प्रिपेयर करके उसे केक काटने के लिए कहती हैं, तो गोरिंजी ये कहकर मना कर देता है कि जब तक उसके ग्रैंडपा नहीं आएंगे वो केक नहीं काटेगा। वहीं सुआंग गोरिंजी को बताती है कि जब भी उसके घर में किसी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो वो किस तरह से होता है। इस पर गोरिंजी उसे कहता है कि मेरे बर्थडे पर भी गिफ्ट मिलते हैं और मैं केक काटता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये दोनों चीज जब मेरा बर्थडे ना हो तब भी कर सकता हूँ। तो ये सुनकर सुआंग उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने देने के लिए इंसिस्ट करती है। इस पर गोरिंजी उसे बताता है कि ये सब कुछ उसके माइसोफोबिया की वजह से है, क्योंकि अपने बर्थडे पर उसे सभी से एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता था। ना तो वो किसी से हाथ मिला सकता है और ना ही किसी को हक कर सकता है, इसीलिए उसका बर्थडे कभी कंप्लीट नहीं होता था। इसके बाद वो सुआंग का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं लकी हूँ कि मेरे पास तुम हो। इस पर सुआंग उसे समझाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर में तो हमेशा रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी पास्ट लाइफ को भी जानना चाहती हूँ। तुम्हारे बचपन के पसंद नापसंद, तुम्हारे सपने, तुम्हारे हर एक चीज के बारे में जानना चाहती हूँ। तो ये सुनकर गोरिंजी उसे हक कर लेता है। सीन गोरिंजी के ग्रैंडपा पर शिफ्ट होता है, जो कि जब रात को घर पे आते हैं तो देखते हैं कि आज डिनर टेबल बाहर लगाया गया है। इसीलिए वो गोरिंजी की मॉम से ऐसा करने की वजह पूछते हैं। तो गोरिंजी की मॉम उन्हें बताती हैं कि ये सब कुछ वेदर की वजह से है। वहीं जब उसके ग्रैंडपा देखते हैं कि आज का फूड कुछ ज्यादा ही डाइट है, क्योंकि उसमें ऑयल और सॉल्ट है ही नहीं, तो वो इसे खाने से मना कर देते हैं। लेकिन गोरिंजी की मॉम कहती हैं कि ये उनके हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। तो गोरिंजी के ग्रैंडपा खाने लगते हैं, लेकिन जब उसकी मॉम उन्हें करेले का जूस देती हैं तो उसके ग्रैंडपा काफी गुस्सा होते हैं। इस पर उसकी मॉम समझाते हुए कहती हैं, आप इतना वायलेंट क्यों हो रहे हैं? आपने भी तो गोरिंजी के साथ यही किया। आपने हमेशा उसकी पसंद की चीजों को करने से रोका और उसके लिए खुद ही डिसीजन लिया। तो ये सुनकर उसके ग्रैंडपा भी कुछ नहीं कहते, बल्कि वो तो खाना खाने के साथ ही उसकी काफी तारीफ करते हैं। सीन जुंजी और जुयान पर शिफ्ट होता है। जब जुंजी वॉशरूम जाता है तो जुयान उसका मेल देख लेती है, जिसमें उसे पता चल जाता है कि जुंजी अब्रॉड जा रहा है। इसीलिए वो उसके वॉशरूम से आने के बाद उसे हक करके कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। तो जुंजी उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ वॉशरूम गया था। इस पर जुयान उसे कहती है कि तुम्हारे वॉशरूम जाने पर मैंने इतना मिस किया, और अगर तुम अब्रॉड चले गए तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी। अब जुंजी जब अपना ईमेल देखता है तो उसे समझाता है कि ये तो बस उसकी क्लास टीचर ने रिकमेंड किया था, लेकिन वो अब्रॉड नहीं जा रहा है क्योंकि वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। तो जुयान उसे समझाती है कि उसे वहाँ पर जाना चाहिए और उसे अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। तो जुंजी भी इसके लिए एग्री हो जाता है, जो सुनकर जुयान उसे हक कर लेती है। वही हम गोरिंजी को देखते हैं, जिसे कि सुआंग उसके ग्रैंडपा के घर पे लाती है, लेकिन गोरिंजी अंदर जाने से हेजिटेट करता है। सुआंग उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर सभी साथ में लंच करने लगते हैं। और जब गोरिंजी की मॉम उसे खाने के लिए कहती है तो गोरिंजी पहले तो हेजिटेट करता है। तो ये देखकर गोरिंजी को मॉम को काफी बुरा लगता है और वो गोरिंजी से माफी मांगते हुए कहती हैं कि ये मेरी ही गलती है, मुझे चीजों को पहले से ही संभालना चाहिए था, लेकिन अभी भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे इसे सुधारने का एक मौका मिलेगा। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सुआंग जाओ की भी विश है। तो गोरिंजी सुआंग जाओ की तरफ देखता है। वही उसके ग्रैंडपा उसकी मॉम से कहते हैं कि तुमने बर्थडे के लिए जो नूडल बनाए थे वो नहीं लाया। तो गोरिंजी की मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने इंसिस्ट किया था कि मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए नूडल्स जरूर बनाऊं, और वो सुआंग जाओ को अपने साथ लेकर नूडल्स लाने के लिए चली जाती हैं। जबकि उनके जाने के बाद गोरिंजी के ग्रैंडपा गोरिंजी से पूछते हैं कि वो कंपनी वापस कब लौट रहा है। तो गोरिंजी जवाब देता है कि जल्दी ही। इसके बाद गोरिंजी के ग्रैंडपा उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसने कंपनी और उसके एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, जो सुनकर गोरिंजी काफी ज्यादा शॉक होता है। तो उसके ग्रैंडपा उसे अपने साथ बुलाते हैं और उसे एक रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर गोरिंजी एक बॉक्स में काफी सारा सामान देखता है, जो कि उसके ग्रैंडपा ने उसे उसके बचपन में देने के लिए खरीदा था।
तो ये देखकर गोरिंजी काफी इमोशनल होता है और वो ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या ये आपने बर्थडे सरप्राइज देने के लिए किया था। लेकिन यहाँ पर भी उसके ग्रैंडपा अपना ईगो बीच में लाते हुए कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब कुछ अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ये यहाँ पर प्लेस को कवर कर रहा है और ये काफी यूजलेस है। ये कहकर वो चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद गोरिंजी कहता है कि ये यूजलेस बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सभी वापस से लंच टेबल पर आ जाते हैं, जहाँ पर गोरिंजी की मॉम और उसके ग्रैंडपा उसे खाने के लिए एग देते हैं। और गोरिंजी की मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम रेंजी इसलिए रखा था ताकि तुम हमेशा खुश रहो और हमारी पूरी फैमिली हमेशा एक साथ रहे। इस पर उसके ग्रैंडपा भी कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है, तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है और मैं हमेशा से तुम्हारे प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा हूँ। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसकी काफी तारीफ करते हैं, जो सुनकर गोरिंजी काफी खुश होता है और पूरी फैमिली लंच को एंजॉय करने लगती है। अब लंच के खत्म होने के सुआंग गोरिंजी के ग्रैंडपा के पास बाहर आती है तो उसके ग्रैंडपा उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने केलिंग जिसांग में एक प्रोजेक्ट को लीड किया जिसने की फर्स्ट प्राइज जीता था। और यहाँ पर वो सुआंग को ये भी कहते हैं कि मैं गोरिंजी के प्रति स्ट्रिक्ट था, शायद तुम मेरी इस बात को समझोगी, क्योंकि मैं चाहता था कि वो हमेशा बेस्ट हो। तो सुआंग उन्हें कहती है कि मैं ये बात समझती हूँ, क्योंकि मैं भी गोरिंजी से प्यार करती हूँ। इसके बाद उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं चाहता था कि वो मैच्योर हो जाए, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वो पहले से ही काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम जुआन और जुंजी को देखते हैं, जहाँ पर जुआन जुंजी को उसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही होती है और उससे सवाल करती है, जिसका जुंजी काफी सही जवाब देता है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन पूछते वक्त जुआन काफी इमोशनल हो जाती है और वो उससे पूछती है कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद क्या वो अब्रॉड में ही रहना चाहेगा या फिर वो अपने कंट्री वापस आएगा और अपनी कंट्री को डेवलप करेगा। इस पर जुंजी जवाब देता है कि मैं अपने देश में वापस आऊंगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो इस देश में मेरा वेट कर रही है। ये कहकर वो उसके पास आता है, लेकिन जुयान उसके आंसर से इतना ज्यादा खुश होती है कि वो उसे किस कर देती है। वही हम वोंग को देखते हैं, जो कि डोंगसिन के साथ एक इवेंट पर जाती है, जहाँ उसे किसी बॉय के साथ देखकर सारी ऑडियंस काफी शोर करने लगती है और पूछने लगती है कि यह कौन है। वही मीडिया जब वोंग से सवाल करती है तो डोंगसिन इसका जवाब देता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, जो सुनकर सभी शॉक होते हैं और उसे कहते हैं कि वो तो एक सिंपल मैन है, जबकि वोंग एक पब्लिक फिगर। तो इस पर डोंगसिन उन्हें कहता है कि वो वांग के फैन को समझता है, इसीलिए वो ये कहना चाहता है कि उसके फैंस और फ्रेंड्स उसे एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने में मदद करने के लिए उसे सुपरवाइज कर सकते हैं। जो सुनकर ऑडियंस तो काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं वोंग उन्हें साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है, जिसके बाद डोंगसन उसे कहता है कि वो पूरी जिंदगी उसके प्रति हॉनेस्ट रहेगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर वोंग उसे हक कर लेती है, जबकि पूरी ऑडियंस चीयर अप करते हुए उनकी काफी तारीफ करती है। सीन फिर से गोरिंजी और सुआंग पर आता है, जहाँ सुआंग गोरिंजी को अपने डैड से बात करने के लिए ले जाती है। लेकिन ये दोनों गोरिंजी के ग्रैंडपा को सुआंग के डैड के साथ देखते हैं तो चुप कर उनकी बातें सुनने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि गोरिंजी के ग्रैंडपा सुआंग के डैड से माफी मांगते हैं, तो सुआंग के डैड भी उसके ग्रैंडपा से माफी मांगते हैं, जो कि सुआंग और गोरिंजी के लिए काफी शॉकिंग होता है। लेकिन सुआंग गोरिंजी को कहती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो उसकी काफी ज्यादा केयर करते हैं। तो ये सब सुनकर गोरिंजी सुआंग को थैंक यू बोलता है उन सारी चीजों के लिए जो भी उसने उसके लिए आज तक किया। सीन सुआंग के घर में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम चारों को साथ में देखते हैं, जहाँ गोरिंजी सुआंग के डैड से एक दूसरा मौका मांगता है और सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए कहता है। इस पर सुआंग के डैड उसे कहते हैं कि उसने सारी चीजों को पहले ही सॉल्व कर लिया है, जो सुनकर गोरिंजी उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो सुआंग को हमेशा खुश रखेगा और वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। जो सुनकर उसके डैड कहते हैं कि उसे अपने वर्ड हमेशा याद रहने चाहिए। वही जुंजी भी उसे कहता है कि अगर उसने उसकी बहन को कभी भी रुलाया या फिर हर्ट किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन गोरिंजी प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा सुआंग को खुश रखेगा और कभी भी हर्ट नहीं करेगा। तो सुआंग के डैड भी उन दोनों के लिए एग्री हो जाते हैं और वो सुआंग का हाथ गोरिंजी के हाथ में देकर कहते हैं कि वो उनकी बेटी का हमेशा ख्याल रखें। जबकि इससे सुआंग और गोरिंजी तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। टाइम स्किप होता है और हम सभी को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जुयान आती है और सभी साथ में बातें करते हुए डिनर करने लगते हैं। वही सुआंग के डैड जुआन से कहते हैं कि वो उसे उसकी पर्सनल लाइफ पर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अब वो काफी बड़ी हो गई है, तो ये उसकी शादी के लिए काफी अच्छी उम्र है, इसीलिए वो उसे कुछ बॉयज से मिलाने की बात करते हैं। जो सुनकर सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और जुंजी तो इसके लिए अपने डैड को मना करता है, लेकिन उसके डैड उसे डांटते हैं और वो जुयान से कहते हैं कि उनकी नजर में एक लड़का है जो कि काफी अच्छा है। अब ये कहने के बाद वो जुंजी की तरफ इशारा करते हैं, तो ये सोचकर जुंजी काफी खुश होता है कि उसके डैड उसका नाम लेंगे, लेकिन वो तो यहाँ पर लूसियान का नाम लेते हैं। जो सुनकर जुंजी काफी शॉक होता है
वही हम सुहांग को देखते हैं जो कि काफी खुश होती है और काफी मजे ले रही होती है। यहाँ पर वो अपने डैड को काफी अप्रिशिएट करती है और कहती है कि डैड आपने सही कहा, लूसियान बहुत ही अच्छा इंसान है, वो जुयान के लिए काफी सही रहेगा। अब जहाँ सुहांग के डैड लूसियान की तारीफ कर रहे होते हैं तो वहीं सुहांग उसे जुंजी से कंपेयर करके जुंजी को इंसल्ट कर रही होती है। अब जुंजी के लिए ये सब कुछ टॉलरेट करना तो काफी मुश्किल हो रहा होता है, इसीलिए वो खड़ा होकर कह देता है कि मैं जुयान का बॉयफ्रेंड हूँ तो फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर सुहांग उसे गुड जॉब का इशारा करती है, लेकिन उसके डैड को तो काफी बड़ा झटका लगता है। इसीलिए सुहांग और गोरिंजी उन्हें बात करने के लिए छोड़कर बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर गोरिंजी के कंसर्न दिखाने सुहांग उसे बताती है कि जुंजी सब कुछ हैंडल कर लेगा, बस उन्हें ये बात काफी अचानक से पता चली है तो वो थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सुहांग उसे ये भी कहती है कि अभी तक तुम्हारा बर्थडे खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए वो उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर गोरिंजी अपने बर्थडे का प्रिपरेशन देखता है जो कि सुहांग ने उसके लिए किया था और वो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। वही सुहांग उसके पास केक लेकर आती है और उसे हैप्पी बर्थडे बोलने के बाद उसे विश मांगने को कहती है। तो गोरिंजी विश मांगता है कि सुहांग हमेशा खुश रहे, जबकि कैंडल को ब्लो करने से पहले सुहांग भी अपनी आईज को क्लोज करती है और विश मांगती है कि गोरिंजी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे। अब वो अपनी आईज को पहले ओपन करे, इससे पहले ही गोरिंजी उसे किस कर देता है। अब सुहांग गोरिंजी से प्रॉमिस करती है कि वो उसके हर बर्थडे पर उसके साथ रहेगी और उसे काफी शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेगी और उसे काफी सारे गिफ्ट देगी। तो ये सुनकर गोरिंजी उसे कहता है कि वो उसके लिए उसकी इकलौती गिफ्ट है। अब गोरिंजी केक रखने के लिए जाता है तो सुहांग उसके काफी क्लोज जाकर उसे आई लव यू बोलती है, जो सुनकर गोरिंजी तो काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि उसने पहली बार उसे आई लव यू बोला है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली ठीक होने के बाद गोरिंजी अपने ऑफिस आता है, जहाँ पर वो सभी को अच्छे से काम करते हुए देखता है और वो सभी को काफी पोलाइटली ट्रीट करता है, जो देखकर सभी काफी इम्प्रेस होते हैं। वही हुयू गोरिंजी का वेलकम करता है तो गोरिंजी से पूछता है कि मेरे एब्सेंस में काम को कौन संभाल रहा था। तो सभी सुहांग जाओ का नाम लेते हैं और यहाँ पर उसकी काफी तारीफ करते हुए कहते हैं कि जब आप ऑफिस में नहीं थे तो सुहांग जाओ बहुत ही कड़ी मेहनत करती थी और यहाँ पर काफी ओवर टाइम भी करती थी। ये सुनकर गोरिंजी स्माइल करता है और वो उसके काफी क्लोज जाकर कहता है कि तुमने सच में बहुत कड़ी मेहनत किया, जो देखकर बाकी के सारे एम्प्लॉयज काफी चीयर करने लगते हैं। वहीं जब नेक्स्ट सीन में गोरिंजी अपने केबिन में होता है तो डोंगसन उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो अपनी जॉब से क्विट करना चाहता है, जो सुनकर गोरिंजी इसकी वजह पूछता है तो डोंगसन उसे बताता है कि वो अपनी लाइफ को बाहर जीना चाहता है। जब तक वो केलिन जिसांग में था तब तक इस कंपनी ने उसकी बहुत मदद की, लेकिन अब वो बाहर जाना चाहता है। तो गोरिंजी उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन तुम्हारा बॉस और तुम्हारा फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। तुमने केलिंग जिसान के साथ काफी ज्यादा कोऑपरेट किया, लेकिन छोड़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम नर्सिंग होम के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे। तो इस पर डोंगसन एग्री करता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वही जब सुहांग गोरिंजी के घर पे आती है तो यहाँ पर गोरिंजी और सुहांग बातें करने लगते हैं और वहाँ पर गेम खेलने के बाद वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जबकि हम फिर से डोंगसन को देखते हैं जो कि वॉन्ग के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर वॉन्ग को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो डोंगसन को कहने जाती है, लेकिन फिर नहीं कहती। ये देखकर डोंगसन उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि वो उससे जो भी कहना चाहती है वो उसे हॉनेस्टली कह सकती है, क्योंकि वो रोमांस में बहुत ही ज्यादा डल है। इसीलिए वो उसके बारे में जो भी फील करती है या उससे जो भी एक्सपेक्ट करती है वो खुद उसे कह सकती है। क्योंकि वो उससे प्यार करता है तो वो उसके लिए रोमांटिक बनने की कोशिश करेगा। अब डोंगसन की इतनी क्यूट सी बातें सुनकर वांग भी स्माइल करने लगती है और यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करते वक्त दोनों अपने पुराने मोमेंट को याद करने लगते हैं। वही हम रात में गोरिंजी को ली सियान के साथ देखते हैं, जहाँ ली सियान उसे बताता है कि अब तो उसका ट्रीटमेंट ओवर हो गया है, तो फिर उसे किसी साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। इस पर गोरिंजी उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसकी बीमारी से निकलने में बहुत मदद की। जबकि ली सियान उसे वार्न करते हुए कहता है कि अगर उसने कभी भी सुहांग को हर्ट किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इस पर गोरिंजी से प्रॉमिस करता है। वहीं अगली सुबह जब सुहांग को पता चलता है कि ली सियान यहाँ से जा रहा है तो उससे मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। इस पर सियान उसे बताता है कि उसका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन जब भी वो उसे मिस करे तो वो उसे मिलने के लिए आ सकती है। अब सियान उसे ये भी कहता है कि जब भी वो गोरिंजी से हर्ट हो या फिर वो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहती हो तो वो हमेशा उसके लिए एक ऑप्शन रहेगा और वो हमेशा उसका इंतजार करेगा। लेकिन सुहांग उसे ऐसा करने से मना करती है और उसका दिया गया पिकी बैंक उसे वापस करते हुए कहती है कि वो उसे डिजर्व नहीं करती, क्योंकि उसे ये उस लड़की को देना चाहिए
जो कि फ्यूचर में उसके साथ आए और उसे डिजर्व करे। ये कहने के बाद वो उसे कहती है कि वो जब भी फ्लाइट लेने जा रहा हूँ तो वो और उसके डैड उसे ड्रॉप करने के लिए जाएंगे। ये कहकर वो चली जाती है, जबकि ली सियान उसके साथ बिताए गए मोमेंट को याद करने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जबकि गोरिंजी स्वांग को अपने केबिन में बुलाता है तो वो उससे पूछती है कि क्या बात है। तो गोरिंजी बताता है कि उसे एक जगह क्लीनिंग करने जाना है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो स्वांग फाइनली भेजे गए लोकेशन को लेकर उस जगह पर जाती है, जहाँ पर वो एक एयर बैलून को देखती है जिसमें कि एक मैन काम कर रहा होता है। तो स्वांग उससे लेट आने के लिए माफी मांगती है और उस एयर बैलून में जाकर खुद भी वहाँ पर क्लीनिंग करने लगती है। लेकिन तभी वो एयर बैलून स्टार्ट हो जाता है और वो सभी हवा में उड़ने लगते हैं, जो देखकर स्वांग डर जाती है। लेकिन फिर वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि गोरिंजी है। तो अब ये दोनों साथ में इस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद फाइनली गोरिंजी अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और वो स्वांग को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है और उसे कहता है कि वो उसके हर एक सिचुएशन में उसके साथ रहेगा। जो सुनकर स्वांग काफी खुश होती है और उसे शादी करने के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद गोरिंजी उसे रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को हक करने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं और फाइनली हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था ड्रामा यूज फॉर माई टैलेंट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको एक नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।